नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, नीली रोशनी का रहस्य। नीली रोशनी का रहस्य, लेखक विजय कुमार वत्स, चित्रांकन बन्ने सिंह। बहुत समय पहले की बात है। कुरील वन नाम के घने जंगल में एक भयंकर राक्षस रहता था। वह एकदम काला था, इसलिए लोग उसे काला राक्षस कहते थे। उसे देखते ही लोगों की घिघी बन जाती थी। आदमी की गंध पाते ही वह दूर से ही दांत किटकिटाता हुआ दौड़ता और तेज नाखून उसके पेट में गाड़कर उसका पेट फाड़ देता। तत्पश्चात उसका खून पीकर उसे गहरी खाइयों में फेंक देता था। भय से राहगीरों ने उस वन से गुजरना ही बंद कर दिया था। ब्राह्मणों, मुनि, कुमारों और तप करने वाले ऋषियों को तो वह बुरी तरह सताता था। इसी तरह 100 वर्ष बीत गए और काला राक्षस बूढ़ा हो चला, पर उसकी क्रूरता में कोई कमी न आई। एक दिन वासुदेव नाम के ऋषि घूमते घामते कुरील वन के पास स्थित एक आश्रम में आए। उन्होंने आश्रम के स्वामी मातंग ऋषि से पूछा, कहिए ऋषिवर, सब कुशल तो है? ऋषिवर, कैसे कहें कि हम कुशलता से हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं ऋषिवर? ऋषिवर, मैं ठीक कह रहा हूँ। जब तक काला राक्षस जीवित है, कोई कैसे चिंता मुक्त रह सकता है? ब्राह्मणों और ऋषियों को तो वह चुन चुन कर मारता है। यदि ऐसी बात है ऋषिवर, तो आप अपनी तपस्या के बल पर उसे बलहीन क्यों नहीं कर देते हैं? कैसे करे ऋषिवर? उसके सामने आते ही भय के कारण कपकपी छूटने लगती है। कुछ और याद ही नहीं रहता है। उसने इतनी हत्याएं की है कि कुरील वन में जहाँ जहाँ अस्थियों के पहाड़ नजर आते हैं। काले राक्षस की क्रूरता के बारे में सुनकर वासुदेव ऋषि की आंखें भर आई। कुछ देर तक वे शांत रहे, फिर मातंग ऋषि से बोले, अच्छा ऋषिवर, अब मैं चलूंगा। तपस्या करने निकला था, कुरील वन में ही जाकर ध्यान लगाऊंगा। मातंग ऋषि ने उन्हें रोका, नहीं नहीं, आप ऐसा ना करें। हमने तो आज तक नहीं सुना कि कुरील वन में जाकर कोई सकुशल लौटा हो। आप वहां जाकर क्यों व्यर्थ ही अपने प्राण संकट में डालते हैं ऋषिवर? चिंता न करें ऋषिवर, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। कहकर वासुदेव ऋषि मातंग ऋषि से विदा ले आश्रम से चल दिए। कुरील वन में पहुंचकर वासुदेव ऋषि नदी के किनारे एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गए। तत्पश्चात, पूर्व दिशा में चक्र धारण करने वाले विष्णु मेरी रक्षा करें। दक्षिण दिशा में गदा धारण करने वाले विष्णु मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में शाण धनुष धारण करने वाले व उत्तर दिशा में खड़ग धारण करने वाले विष्णु मेरी रक्षा करें। विष्णु का तीक्ष्ण सुदर्शन चक्र सब बाधाओं से मेरी रक्षा करें। यह प्रार्थना कर वासुदेव ऋषि तपस्या में लीन हो गए। कुछ ही देर बाद काला राक्षस दौड़ता हुआ वहां आया। उन्माद में भरकर वह वासुदेव ऋषि की ओर झपटा। काले राक्षस ने हाथ बढ़ाकर ऋषि को घसीटना चाहा। तभी आह! तीर उसकी छाती को बेंधता दूसरी ओर निकल गया। काला राक्षस हक्का बक्का रह गया। उसने हाथ से बहते लहू को रोका। ऋषि के पास कोई धनुष भी नहीं है और फिर यह तपस्या में भी लीन है। फिर मुझे किसके तीर ने घायल किया है? काले राक्षस की समझ में जब कुछ नहीं आया तो वह दूसरी दिशा से ऋषि की ओर बढ़ा, पर तभी टन! आह! गदा का वार काला राक्षस मुश्किल से सहन कर पाया। उसका सिर चकराने लगा। तीसरी बार जब वह अन्य दिशा से ऋषि की ओर बढ़ा, ओह! खड़ग! काला राक्षस घबराकर 2 कदम पीछे हट गया। चौथी बार जब चौथी दिशा से वह ऋषि की ओर बढ़ा तो आह! उसका सारा शरीर खून से लथपथ हो गया। यह देख वह क्रोध से आग बबूला हो गया और उसने अपना शरीर फैलाना शुरू किया। फिर ऊपर से हाथ बढ़ाकर ऋषि को पकड़ना चाहा, पर तभी चक्र की तेज धार ने उसे काटना शुरू कर दिया। आह! मर गया रे! जब वह चीत्कार करता हुआ तपस्या में लीन वासुदेव ऋषि के चरणों में जा गिरा, तब जाकर कहीं चक्र शांत हुआ। उधर ऋषि तपस्या में लीन थे। जब भी काला राक्षस उनके चरणों में से उठकर जाने की कोशिश करता, ओह! चारों ओर चक्र, खड्ग, तीर व गदा ही दिखाई दे रहे हैं। अब मैं यहाँ से कैसे भागूं? इस प्रकार 5 वहां बीत गए। वासुदेव ऋषि अनवरत तपस्या में लीन रहे। भयातुर काला राक्षस भी उनके चरणों में बैठा रहा। भय के कारण वह थर थर कांप रहा था। चेहरा पीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी ताकत नष्ट हो गई हो। 5 महीने पश्चात वासुदेव ऋषि का ध्यान टूटा। आंखें खोली तो देखा, ओह! तो यह है नरभक्षी काला राक्षस।
ऋषि को देखते ही वह उनके चरणों पर गिरकर फूट फूट कर रो पड़ा। वासुदेव ऋषि ने शांत स्वर में उससे पूछा, कौन हो तुम? यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? काले राक्षस ने सुबकते हुए जवाब दिया, मैं काला राक्षस हूँ ऋषिवर, इसी वन में मेरा वास है, मैं आपको प्रणाम करने आया हूँ। पर मैंने तो सुना है कि तुम बहुत क्रूर हो, लोगों को मार डालते हो। हाँ, आपने ठीक सुना था ऋषिवर, लेकिन आपके सामने मेरी भला क्या चलती? आप तो महाबली हैं। मुझे महाबली बता रहे हो? तुम्हारे विशालकाय शरीर से भला मेरी क्या तुलना? मैं तो अत्यंत दुर्बल हूँ, फिर मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र भी तो नहीं है। ऋषिवर, अगर आपके पास अस्त्र शस्त्र नहीं तो भला मेरी यह हालत कैसे हुई? यह देखिए, कहकर राक्षस ने उन्हें अपने घाव दिखाए। तत्पश्चात ऋषिवर, उत्तर से खड़ग, पश्चिम से तीर, दक्षिण से गदा और पूर्व दिशा से चक्र की मार ने मुझे पूरी तरह से घायल कर डाला है तथा मेरा सारा तेज हर डाला है। आप महाबली नहीं तो फिर क्या हैं? सुनकर वासुदेव ऋषि सब समझ गए। इसका मतलब यह हुआ कि जब मैं तपस्या में लीन था तो स्वयं विष्णु भगवान ने इस राक्षस से मेरी रक्षा की थी। मन ही मन उन्होंने विष्णु भगवान को प्रणाम किया। तत्पश्चात, काले राक्षस, क्या तुम्हारे घावों में पीड़ा हो रही है? हाँ ऋषिवर, घावों की वेदना से मैं मरा जा रहा हूँ। काले राक्षस, यदि तुम्हें इन छोटे मोटे घावों से असहाय पीड़ा हो रही है तो जरा सोचो, उन पर क्या गुजरती होगी जिन्हें तुम मौत के घाट उतारते आए हो। ऋषिवर, इसमें भला सोचने की क्या बात है? मनुष्यों को मार मार कर खाना तो राक्षस जाति का कर्म है। मैं भी ऐसा करके अपनी जाति के कर्म को निभाता था। काले राक्षस, ऐसे जघन्य अपराधों को कर करके तुमने अपने अगले जन्म के लिए कांटे बो लिए हैं। अब भी मौका है, संभल जाओ, वरना 7 जन्मों तक तुम अपने पापों का फल भुगतते रहोगे। ऋषिवर, राक्षस का स्वभाव छोड़ना मेरे वश में नहीं है, मैं लाचार हूँ। काले राक्षस, यदि तुम मन में कुछ भी करने की ठान लो तो कोई काम ऐसा नहीं है जिसे तुम अपने वश में न कर सको। देखो, मैं स्वयं अपना घर परिवार, पत्नी, पुत्र इत्यादि को छोड़कर सादा जीवन अपना चुका हूँ। जब मैं ऐसा कर सकता हूँ तो तुम राक्षस कर्म को क्यों नहीं छोड़ सकते हो? काले राक्षस ने अविश्वास से उनकी ओर देखा। यह देख काले राक्षस, शायद तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है, अतः तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं तुम्हें अपने जीवन की पूर्व कथा सुनाता हूँ। सुनो। साधु जीवन अपनाने से पूर्व मैं बहुत दरिद्र था। मैं बहुत संतोषी व अपना अधिकार समय भगवान की उपासना में बिताने वाला व्यक्ति था। लोभ लालच से कोसों दूर था। थोड़े में ही गुजारा कर लेना मेरा स्वभाव था। मगर पत्नी माया को यह बहुत खलता था। वह चाहती थी घर में खूब धन संपत्ति हो। वह अक्सर मुझे ताने देती, अच्छे भगवान के भक्त हो तुम, सारा समय भगवान की पूजा करते हो, किंतु अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए कभी भी भगवान से प्रार्थना नहीं करते। मैं हंसकर माया की बात टाल देता था। पत्नी की बार बार एक ही रट सुनकर एक दिन मैंने सोचा, माया रोज कहती है कि भगवान से अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए प्रार्थना करूं, क्यों ना एक दिन यह करके देख ही लूं। बस फिर क्या था, पूरी भक्ति भाव से मैंने विष्णु भगवान की पूजा की। कई दिन तक उनका नाम लेकर यज्ञ किया। इस तरह पवित्र रीति और सरल मन से अनुष्ठान करने पर एक दिन विष्णु भगवान मेरी पूजा से प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण देवता, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मन वांछित वर मांगो। हे भगवान, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, मुझे धनवान होने का वर दे दो। विष्णु भगवान ने तथास्तु कहकर मुझे धनवान होने का वर तो दे दिया था, पर साथ ही बोले, देखो वासुदेव, लक्ष्मी आ तो जाएगी, पर कभी भी उसका दुरुपयोग न हो। धन का दुरुपयोग पूरे सत्कर्मों को नष्ट कर देता है। वैसे भी लक्ष्मी चंचल है, जो उसका उचित सम्मान नहीं करता वह उसे छोड़कर चली जाती है। मैं इसका ध्यान रखूंगा भगवान। तब विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। बस फिर क्या था, उसी समय झोपड़ी के स्थान पर सुंदर महल बन गया। आहा, हमारे रहने के लिए इतना सुंदर महल। हमारी दरिद्रता ऐसे ही अकस्मात लोप हो गई, जैसे सूरज के उगने पर अंधेरा लोप हो जाता है। महल सोने चांदी तथा मणियों से भर गया। माया रानी की तरह बन संवर कर रहने लगी। मेरे दोनों पुत्र भी अब धरती पर पैर रखकर नहीं चलते थे। वे बुरी संगति में पड़कर अनाप शनाप धन खर्च करने लगे। उन्होंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया। दिन भर मटर गश्ती करना, घर से बाहर रहकर खाना पीना और मौज करना,
यही उनका नित्यक्रम था। मुझे धन का यह दुरुपयोग खलता था। मैं अपने बेटों को समझाता था, जरा संभल कर धन को खर्च किया करो, लक्ष्मी बहुत चंचल है, उसका दुरुपयोग करोगे तो वह तुमसे रूठ जाएगी। ओह बापू, हरदम उपदेश न दिया करो। मेरे बेटे मेरी तनिक भी न सुनते थे। माया का भी अपने पुत्रों के समान ही हाल था। घर में नौकरों चाकरों की भीड़ हो गई थी। उन पर घर की जिम्मेदारी सौंप माया दिन भर सखी सहेलियों के साथ गप्पे मारती थी। हा 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 हा, हो। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।